दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 136 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां जैसे ही युहाव किसी तरह का मंत्र को पढ़ाना शुरू कर देता है तो इसके सोल रिंग्स बाहर निकल कर आ जाते हैं और इन्हीं सोल रिंग्स के साथ साथ में ग्रे बॉल की एक शेडो भी अपीयर होती है। और ग्रे बॉल को देख के युहाव कहता है, टीचर आपको दोबारा देख के काफी अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि यह जो काले बादल चारों तरफ छा गए थे और यह अब छटना शुरू हो गए होते हैं और इनके अंदर से अब सूर्य की किरणें भी आने लगी थी और युहाव के अंदर यह सारी सनलाइट जाने लगती है और युहाव काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठी भी करता है, जिस वजह से इसके अंदर से अब काफी ज्यादा स्ट्रांग लाइट ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और फिर यह अपने हाथ से इन दोनों की फाइट के ऊपर अपनी लाइट डालने लगता है और युहाव के इस लाइट की वजह से सोल बीस्टों की यह जो इविल स्पिरिट होती है यह इस लाइट को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और यह डिसअपीयर होने लगते हैं, जिसे देखकर हेडमास्टर लिंगर भी काफी हैरान होती है और यहाँ तक कि सीओ पैंग भी काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाता है और इसके पास में जो सोल बीस्ट की इविल स्पिरिट थी वो भी डिसअपीयर की वजह से ये काफी हद तक ये खुद भी काफी कमजोर हो जाता है और इसी वजह से इसे भी अब चिंता होने लगी थी। और तभी हेडमास्टर लिंगर इस मौके का फायदा उठा के अपने स्पीयर से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीओ पैंग के ऊपर कर देती है और इनका यह अटैक वाकई में सीओ पैंग को काफी जोर से हिट करता है और बाहर निकलने लग, जिस वजह से ये काफी पीछे तक आ जाता है और यह काफी हैरान भी होता है क्योंकि इसकी बॉडी में से अब डार्क और बाहर निकलने लगा था और यह हैरान होते हुए कहता है, आखिर यह पावर कैसी है? तो युहाव बताता है कि यह लाइट की पावर है और इस तरह ब्लैक होली ड्रैगन भी काफी हैरान होता है और यह कहता है यह उतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि पावर के अंदर इतनी ज्यादा उछाल आ जाने की वजह से इसने यहाँ तक कि इविल स्पिरिट्स को भी डरा दिया है। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस फोर्स को तुमने अभी इस्तेमाल किया है उसे क्या कहते हैं? तो युहाव बताता है, इसे प्यूरिफिकेशन पावर कहते हैं। और युहाव मन में कहता है, ना जाने क्यों लेकिन मैं इस चीज को इनसे छिपा नहीं पाया। और युहाव ने इलेक्ट्रोलिक्स की पावर को यूज किया इविल एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए और यहाँ तक कि वैसे किसी ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है, लेकिन जब बात इविल स्पिरिट मास्टर्स की आती है तो यह उन्हें पूरी तरीके से काबू में करने लगती है। और फिर ड्रैगन एम्परर कहता है, मैं हार चुका हूँ और वादे के अनुसार मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर चलो अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो युहाव कहता है, हाँ ठीक है, हम नीचे चल के फाइट कर सकते हैं। और इस तरफ हेडमास्टर लिंगर हेडमास्टर यान के पास आके कहती है, ये तो अनफेयर है ना, क्योंकि यहाँ तक कि अगर ड्रैगन एम्परर सेम स्पिरिट पावर को भी इस्तेमाल करते हैं तब भी उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ और स्पिरिट पावर होगी वो युहाव से काफी परे होगी। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि युहाव इनके खिलाफ जीत जाए? तो हेडमास्टर यान कहते हैं, हमें युहाव के ऊपर भरोसा रखना ही होगा और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके एक्शन इम्पल्सिव नहीं है, बल्कि इसका ये जो डिसीजन है लगता है कि इसने उसे काफी सोच समझ के लिया है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। इस चीज पर भी विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि वो असल में तुम्हारी मदद कर सकता है स्कॉर्पियन टाइगर को पहले हराने में। और फिर हेडमास्टर लिंगर कहती है, कुछ भी क्यों ना हो हमें इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और फिर हेडमास्टर लिंगर कहती है, यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाना पड़े तब भी मैं किसी को भी अपने लिटिल जूनियर को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। और टीचर भी इस चीज के लिए मुझ पर विश्वास करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह चारों ही ग्राउंड पर आ जाते हैं, जिसके बाद हुआ युहाव और यह ड्रैगन एम्परर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और तभी हम युहाव के अंदर से ऑरा बाहर निकलते हुए देखते हैं। और युहाव को ऐसा करता देख ड्रैगन एम्परर कहता है, ये तो हेवन और मैन की यूनिटी है और इतनी कम उम्र में इसकी मेंटल स्पिरिट पावर कितने हाई लेवल पर पहुंच गई है। और अब लगता है कि मुलाव ने वास्तव में एक काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसेबल को पाला है। और तभी हम युहाव की थर्ड आई को ओपन होते हुए देखते हैं जो कि आई ऑफ डेस्टिनी होती है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर भी काफी हैरान होता है। देखकर ड्रैगन एम्परर भी और यह काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और फिर यह हैरान होते हुए मन में कहते हैं, बस इसकी इन दोनों आंखों में देखने से ही मुझे असल में हल्का हल्का का डर महसूस होने लगा है। हम देखते हैं कि युहाव ड्रैगन एम्परर का सामना करने के लिए ग्राउंड पर आ गया होता है और फिर यह काफी तेजी से ड्रैगन एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उनके ऊपर एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक पंच कर देता है। इससे वहां पर काफी तगड़ा ब्लास्ट तो होता है, लेकिन ड्रैगन एम्परर बड़े ही आसानी से युहाव की पंच को रोक लेते हैं। जबकि इस तरफ युहाव थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि इसने अपना इतना खतरनाक अटैक किया था लेकिन ड्रैगन एम्परर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। इसलिए ये तुरंत ही आइस एम्प्रेस फ्यूरी का इस्तेमाल करता है
जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा आइस एम्प्रेस की पावर निकलने लगती है। और युहाओ की एब्सोल्यूट आइस को देख के ड्रैगन एम्परर भी काफी हैरान होता है, जबकि हमारे युहाओ का पूरी तरीके से मुंह उतरा हुआ होता है। तो ड्रैगन एम्परर कहता है, बस ये 2 ही मूव्स, छोटू शायद तुम्हें उस रिंग को पीछे छोड़ जाना चाहिए। और युहाओ सोचता है, मेरी पूरी स्ट्रेंथ भी यहाँ तक कि इन्हें 1 इंच भी हिला नहीं पाए, और यह कोई ऐसे अपोनेंट नहीं है जिसे मैं नॉर्मल मेथड या नॉर्मल टेक्निक से हरा सकूं। और तभी युहाओ स्नो एम्प्रेस की रिंग को इस्तेमाल करता है और यह ड्रैगन एम्परर के ऊपर फ्रोजन पाम चिल से अटैक कर देता है। और ड्रैगन एम्परर युहाओ के पाम को अपने हाथ से रोकते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं, यह क्या है? ये तो पाम स्पिरिट टेक्निक है। और हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस की चिल इनके हाथ के अंदर जाने लगती है और इस चिल को अपनी बॉडी के अंदर जाता देख ये काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी युहाओ आइस एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से युहाओ ने जहां पर अपना पाम टच किया था वो जगह ब्लास्ट करने लगती है। और इस चीज को देख के ये समझ जाते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर यह इसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी युहाओ एम्परर स्वॉर्ड अनराइवल्ड एब्सोल्यूट आइस से एक और अटैक कर देता है और युहाओ ने यह अटैक सीधे इनके प्राइवेट पार्ट पे किया होता है। और युहाओ की इतनी गिरी हुई हरकत को देख के इन्हें गुस्सा तो काफी आ रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ काफी डर भी लग रहा होता है। और तभी यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा आइस एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ स्नो ही स्नो फैल जाती है। और इस मिस्ट के बीच में हेडमास्टर यान काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर युहाओ ने अभी किस टेक्निक को इस्तेमाल किया जिससे यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर 10 मीटर तक पीछे चले गए हैं। और यह चीज तो बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये ज्यादा बूझकर किया गया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।